हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी में अभी बहुत बड़ी लेवल पर भर्ती होने वाली है। अभी देखेंगे तो वर्तमान में बिहार इंटर लेवल की फॉर्म भरवाई गई थी एसएससी की, और उसमें 12,199 पदों के लिए लगभग 25 लाख फॉर्म उसमें आए हैं। इसके अलावा अभी CGL-4 मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है और उसको लेकर भी सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ तक कि सचिवालय सहायक आरक्षण रिव्यू भी शुरू कर दिया गया है। कल ही रात में उसका नोटिस जारी हुआ है। और इंटर लेवल एग्ज़ाम की बात करें तो ये नवंबर में एक्सपेक्टेड है आपका, और नवंबर में ही आपका CGL-4 की नोटिफिकेशन भी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है। और इसमें देखिएगा तो बड़े लेवल पर फॉर्म गिरेंगे, क्योंकि इंटर लेवल में लगभग 25 लाख फॉर्म गिरे हैं। और इसके अलावा ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो उसमें 40,000 भर्ती होगी, तो उसमें भी बड़े लेवल पर 35 से 40 लाख फॉर्म आने की वहाँ पर संभावना है। दूसरी चीज़, CGL-4 में भी कम से कम 10 से 15 लाख का व्यक्ति तो जरूर IPR होंगे। पूरी अपडेट को यहाँ पर समझिएगा, आयोग में क्या बदलाव किया गया है और पूरी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी प्रक्रिया धीमी रफ्तार से ना हो, तेज़ी से काम किया जाए और भर्ती को, जो सरकार का टारगेट है कि 25 तक क्लियर कर लेना है अगस्त में, तो वो प्रक्रिया के लिए सारा काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले जो आज की पहली नोटिस है, देखिएगा यहाँ अपडेट 27/9/2024, इसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। देन इसके बाद जो आयोग में बदलाव किया गया उसका भी नोटिस देखेंगे। फिर जो सचिवालय सहायक आरक्षण रिव्यू है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो आज की पहली नोटिस है बिहार एसएससी की, वो देखिएगा। तो यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना और दिनांक 27/9/2024 रात्रि में जारी किया गया है, और यह है पद सहायक उर्दू अनुवादक की। तो इसमें क्या हुआ था कि बाद में प्रारंभिक परीक्षा में कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स जारी किया गया था, और ये काफ़ी पुरानी भर्ती हो चुकी है, 2019 की ही भर्ती है, और अभी तक इसको क्लियर नहीं किया गया था, जिसको अब क्लियर किया जा रहा है। और इसमें जो एक्स्ट्रा अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे, तो उनमें से 55 अभ्यर्थियों को जो प्रमाण पत्र की जांच की गई, तो उनका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, और ये आप लोग रोल नंबर मिला लेंगे। और प्रमाण पत्र की समीक्षा के इन 55 अभ्यर्थियों को जो स्क्रूटनी है वो 18 अक्टूबर को 10 बजे से आयोग के कार्यालय में किया जाएगा, और जिसमें आप लोग ऑनलाइन फॉर्म में जो आपका जैसे कि लिंग है, श्रेणी है, शैक्षणिक योग्यता है, जो भी प्रविष्टि किए हैं उसके साथ जो मूल प्रमाण पत्र है उसमें मिलान किया जाएगा और देखा जाएगा कि सही है कि नहीं, तो तभी आपको वहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। प्रमाण पत्र की समीक्षा के लिए यहाँ पे देखिए, तो सर्वप्रथम आपका आइरिस होगा, फेशियल रिकॉग्निशन यानी आपका फेस मिलाया जाएगा, बायोमेट्रिक मिलान होगा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो आइरिस और बायोमेट्रिक लिया गया था उसका मिलान होगा, और सही पाए जाने पे फिर आपका प्रमाण पत्र का स्क्रूटनी किया जाएगा। और देखिएगा तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म लेके जाना है आपको, और 2 प्रपत्र भी लेके जाना है। तो पूर्ण रूप से भरा हुआ इसमें आपका प्रपत्र 1 और बिहार कर्मचारी चयन द्वारा जो प्रीलिम्स और मेंस का फॉर्म एडमिट कार्ड है वो भी लेके जाना है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, हमेशा आप एडमिट कार्ड सुरक्षित रखिएगा, चाहे इंटर लेवल वाले अभी इंतजार कर रहे हैं, CGL-4 वाले। मैट्रिक के लिए यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट लेके जाना है, 10+2 का भी लेके जाना है, SC/ST कैटेगरी के पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट, ये तमाम सर्टिफिकेट्स का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, EWS का। तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, और प्रपत्र यहाँ पे दिया गया है, तो आयोग वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए, आज की जो और अपडेट्स हैं यहाँ पे आयोग में बदलाव किया गया है उन सबको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासनिक विभाग का अधिसूचना है, और देखिएगा तो बिहार एसएससी में आने वाला समय में बड़ा लेवल पर भर्ती होगा। वर्तमान में एक प्रक्रिया चल रही है इंटर लेवल की, और नवंबर में दूसरी नोटिफिकेशन CGL-4 की आएगी। फिर नेक्स्ट ईयर जो आपका फरवरी से मार्च तक आपका ग्रुप डी का भी वैकेंसी आ जाएगा बिहार एसएससी, और सबका टारगेट है अगस्त 2025 तक क्लियर कर लेना, क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले सरकार इसको क्लियर करना चाहती है ताकि वो अपना मजबूत पक्ष रख सके इलेक्शन के समय में। तो आपको भी अच्छे से तैयारी करना है कि ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। जो भी आपका लक्ष्य है, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और तैयारी कीजिए अच्छे से। तो देखिए, आयोग में अब चूँकि काम बढ़ जाएंगे तो स्ट्रेंथ भी बढ़ाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम संख्या 2002 समय से पर यथा संशोधित की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संजय कुमार पंसारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये 2011 के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं, और इनको बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों अथवा 65 वर्ष की आयु तक होगी, जो भी पहले हो। और यह आदेश 1 अक्टूबर के प्रभाव से लागू होगा, यानी 1 अक्टूबर से ये सदस्य के रूप में, कार्य के रूप में प्रभावी हो जाएंगे। और देखिएगा, तो चूँकि अभी एग्जाम नवंबर में एक्सपेक्टेड है, आयोग पूरी तैयारी कर रही है, और इन्हीं सबको देखते हुए स्ट्रेंथ बढ़ाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो अभी एक्स्ट्रा जो ASO हैं
और एसओ हैं, इनको भी इसमें प्रतिनियुक्त किया जाएगा एक्स्ट्रा कुछ टेम्पोररी टाइम पीरियड के लिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया को फास्ट किया जा सके। तो उसका भी जल्द नोटिस आएगा, मैं पहले ही आपको अपडेट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना और बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2002 समय समय पर जाता संशोधित। और फिर से यहाँ पर मोहम्मद मकसूद आलम भारतीय प्रशासनिक सेवा 2013 के ये सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और इनको यहाँ पे इनको भी यहाँ पे सदस्य नियुक्त किया गया है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए और तेज़ी से, जो रफ्तार आयोग का धीमा रहता है लगातार इस पे सवाल भी उठते हैं। क्योंकि देखिएगा तो पिछला जो आपका CGL 2 का भर्ती था उसमें काफ़ी लेट भी हुआ, इंटर लेवल फर्स्ट में भी काफ़ी समय लगा, लेकिन CGL 3 का देखिएगा तो थोड़ा रिलैक्स मोड में हुआ और अच्छे से उसको कम समय में कंप्लीट किया गया पिछले भर्ती की अपेक्षा। तो इस बार भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका एक्सपेक्टेड है नवंबर में। तो तैयारी अच्छे से कीजिए तो सिलेक्शन होगा आपका, क्योंकि सिलेबस जो है आपका वो लार्ज स्केल पे ये सिलेबस है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस आपका मोस्ट रोल प्ले करेगा आपका मेरिट बनाने में। तो उसको ध्यान में रख कर के तैयारी कीजिएगा। और जो आज का लास्ट अपडेट है, जो सचिवालय सहायक की आरक्षण रिव्यू को लेकर के नोटिस है, और CGL 3 पे काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। अब देखिएगा तो यहाँ पे सामान्य प्रशासनिक विभाग बिहार सरकार का लेटर है, और प्रेषक में है गुफरान अहमद सरकार के संयुक्त सचिव, और सेवा में देखिएगा तो लिखा गया सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सचिव बिहार पुलिस सेवा आयोग पटना, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, तकनीकी सेवा आयोग पटना, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती CSVC, और सचिव पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग, अति पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग, और सचिव महाधिवक्ता बिहार कार्यालय पटना, इन सबको टैग किया गया है। और देखिएगा तो ये लेटर कल रात्रि में ही जारी किया गया है 27/9/2024। और विषय में क्या है तो देखिए, 5 सवासी जाति के साथ समावेशित तांती तत्वा जाति की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब देखिए क्या है कि चूँकि 2015 में ही ये लागू किया गया था कि तांती तत्वा को SC कैटेगरी में डाल दिया गया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इसको रिव्यू किया गया तो जो बिहार सरकार का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, और अंततः बिहार सरकार को यहाँ पे फिर से इनको EBC में शामिल करना पड़ा। तो सख्त आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें जो भी आपने भर्तियाँ किया है SC कैटेगरी में, उनको फिर से समायोजित करना होगा आपको EBC कैटेगरी में। चूँकि जो भी सीटें हैं अभी CGL 4 में आएंगी सचिवालय सहायक की, तो उससे पहले सरकार को जो भी EBC के अभ्यर्थी SC की कैटेगरी में हुए हैं, वहाँ से उठा करके इनको EBC की कैटेगरी में डालना होगा, क्योंकि EBC SC का सीट नहीं ले सकते हैं और SC का सीट खाली करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा उसी के रिगार्डिंग लेटर है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या दिनांक 9 अगस्त 2024 के द्वारा 5 सवासी जाति के साथ समावेशित तांती तत्व जाति को अनुसूचित जाति के श्रेणी से विलोपित करते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची के अंतर्गत पुनर्स्थापित करने का संशोधित निर्णय है। अतः अनुरोध है कि अपने विभाग कार्यालय में बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत, यानी देख सकते हैं क्लियर है, बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत जो भी तांती तत्व जाति के पदाधिकारी से संलग्न स्व घोषणा पत्र में सूचना प्राप्त कर एवं उनके सेवा पुस्तिका में अंकित तथ्यों की जांच उपरांत 1 सप्ताह के अंदर तत्संबंधी स्व घोषणा पत्र उपलब्ध कराने की कृपा किया जाए। तो जो भी सचिवालय सेवा में जैसे CGL 3 में जो भी भर्ती होंगे उनमें सबकी जांच की जाएगी, कौन तांती तत्वा से हुए हैं SC कैटेगरी में, अब उनको EBC पे समायोजित किया जाएगा। तो वहाँ से EBC की सीटें जो भी बचेंगी और समायोजित करके तो उस पर रिव्यू करके CGL 4 में जो बचे हुए EBC के सीट होंगे उनको शामिल किया जाएगा। और देखिएगा तो कल ही हमने आपको अपडेट किएगा, तो भर्ती के लिए कई ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, क्योंकि CGL 4 की रोस्टर प्रक्रिया काफ़ी धीमी है और उसको रफ्तार करने के लिए देखिएगा तो कल ही ये नोटिस 25 को जारी हुआ था, और इसमें समितियों का चयन किया गया है कि किस डिपार्टमेंट से कौन से जो मुख्य सचिव की बैठक होगी उसमें भाग लेंगे, और क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया था। देखिए किस काम के लिए इनका गठन किया गया है, तो लोक सेवा उपक्रम में नियुक्ति, प्रोन्नति बोर्ड, इन सभी कार्यों के लिए किया गया है। तो जल्द ही इस पर अपडेट होगी और भर्ती प्रक्रिया आपकी तेज़ होगी, और CGL 4 की नोटिफिकेशन आपको नवंबर में मिलेगी। तो तैयारी अच्छे से करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।